नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी आईएएस अनु कुमारी के बारे में, जिन्होंने आईएएस की तैयारी के लिए अपना बैंक का नौकरी छोड़ दिया। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं वो। उनके पिता स्थानीय हॉस्पिटल के एचआर डिपार्टमेंट में थे। वे 4 भाई बहन थे, जिनमें वे दूसरे नंबर पर थी। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया और वे डेली सोनीपत से दिल्ली ट्रेन के जरिए अप डाउन किया करती थी। जब वे आईएएस की तैयारी करने के लिए गई तो अपना बेटा रिहान दहिया को भी छोड़ चुकी थी। उन्होंने ऐसा त्याग दिखाया था। उनका ये त्याग रंग लाया और 2017 की यूपीएससी परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया और महिला उम्मीदवारों में उनका पहला स्थान रहा। लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक एक निजी कंपनी के लिए कार्य किया, जहां उन्हें 20 लाख सालाना आय के रूप में दिया जाता था। विभिन्न जिम्मेदारियों के बावजूद वे प्रतिदिन 10-12 घंटे तक अध्ययन करती थी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे जून 2016 में अपने माता पिता के साथ सोनीपत रहने लगी, ताकि वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। उन्होंने समाजशास्त्र को अपने अतिरिक्त विषय के रूप में चुना था। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने उन्हें हरियाणा के सोनीपत जिले के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। लगी लगाई, बढ़िया नौकरी, सेठ जिंदगी और छोटा बच्चा सबको छोड़कर यूपीएससी के इस युद्ध में कूद पड़ना, जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, आसान नहीं था। अनु कुमारी के लिए यह सफ़र खूब सुनी लोगों की खड़ी खोटी। अनु का घर जहाँ पर था वहाँ का माहौल थोड़ा गांव का था। गांव की औरतें बच्चों को छोड़कर आना बहुत बुरा मानती है। कई बार अनु के मुंह पर कहती कि कैसी माँ है जो इतने छोटे बच्चों को छोड़ दिया। अनु जो खुद बच्चे से दूर रहकर दुखी थी, इन बातों से और टूट जाती थी। मन में यह डर भी लगता कि कहीं चयन नहीं हुआ तो क्या करेगी, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा था। परिवार, बच्चा, शादी और नौकरी जो पहले ही जा चुकी थी। अनु ने जब पहली बार परीक्षा दी तो केवल 1.5 महीने का समय था। उन्होंने दिन रात एक कर दिया पर चयन नहीं हुआ था। सेल्फ स्टडी के बल पर 2017 में यूपीएससी परीक्षा दूसरे अटेम्प्ट में पास कर ली। अनु की तपस्या का आलम यह था कि प्री मेंस, जहाँ तक कि साक्षात्कार देने के बाद ही वे वियना के पास वापस लौटी। एक माँ के तौर पर उनके संघर्ष की कोई नहीं समझ सकता। आईएएस अनु कुमारी का सफ़र हमें यह सिखाता है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। तपस्या हर किसी को करनी पड़ती है, बस इसकी प्रकारें अलग होती हैं। अनु ने बिना समाज की परवाह किए अपने परिवार के सहयोग से वो सपना सच कर दिया जो लाखों आँखों में पलता है, पर सच कुछ ही कर पाते हैं।